तो ये देखिए मैं हो गई विंटर रेडी। पूरा मेरा आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ तक बंद है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो ये है कि कनाडा जो है विंटर के लिए जाना जाता है और जैसे विंटर के लिए जाना जाता है वो विंटर शुरू हो चुकी है। आज है -8 डिग्री टेम्परेचर। तो -8 डिग्री में आपको कौन सी विंटर जैकेट लेनी चाहिए ना, वो मैं बताती हूँ। जो मेरे पास है, जो मैंने इस साल खरीदी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि विंटर के लिए कैसे कैसे रेडी होना चाहिए। तो ये है वो जैकेट, विंटर जैकेट है। विंटर जैकेट लीजिए तो हमेशा देखिए इसमें कितनी लेयरिंग है, क्योंकि एक जैकेट ही काफ़ी रहती है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती नहीं है, लेकिन फिर भी जब माइनस में हो जाता है तो ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो जैकेट जब भी लें तो लेयरिंग देखें, अंदर कैसी लेयर है, उसकी लेंथ देखनी चाहिए कि कितना आपका हिस्सा कवर हो रहा है। और ये जो कैप है, कैप में ऐसा वार्मिंग है कि नहीं, और ऊपर से वो फ्लीस भी होनी चाहिए, जो जैसे जो स्नो पड़ती है मुंह पे वो ना पड़े। इसमें नहीं है, बट आई एम ओके विद इट। तो ये काफ़ी गर्म होती है और नॉर्मली जैकेट्स होती है जिसमें है कि टेम्परेचर रेंजिंग भी लिखा रहता है, -20 -30, कि इतने तक आपकी जैकेट चल जाएगी। फिर भी अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो जैकेट हल्की सी बड़ी ले। अगर आप फिट वाली जैकेट लेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप अंदर अगर जैकेट हल्की और स्वेटर वगैरह डालना चाहेंगे या इनर वगैरह डालना चाहेंगे तो वो नहीं आएगा। तो हल्की सी लूज जैकेट सही रहती है, और मेरे लिए तो यही एक जैकेट काफ़ी है जो आराम से अभी तो चल रही है -8 में भी, इट्स ओके। अब पैरों के लिए भी तो ठंड लगती है, पैरों में भी जैकेट तो आपकी घुटने या घुटने के नीचे तक आ जाएगी। लेकिन जो पैंट्स होते हैं, तो पैंट में आपने ये देखिए, मैंने ये पैंट ली, मैं इसी को पहनती हूँ ज़्यादातर ज़्यादा ठंड में बाहर, कि जिसमें ये अंदर भी फ्लीस है। आप ये देख सकते हैं, ये गर्म है, ये गर्म रहेगा। और बाहर ऐसा कपड़ा है कि अगर स्नो में भी आप चलेंगे तो आपका पैंट ये गीला नहीं होगा, ये वाटरप्रूफ टाइप का है। तो ये ऐसे अंदर से हवा बिल्कुल ही नहीं जाती है। यहाँ की जो सबसे खराब चीज़ है ना कनाडा की, वो है यहाँ की हवा। अगर वो मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हवा में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि वो इधर उधर से अंदर घुसती है और फिर वो बहुत डैमेज भी करती है। मतलब अगर आपको ठंड लग गई तो बहुत टाइम लगता है उसको ठीक होने में। तो वो ठंड हवा से ही लगती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही होता है। मुझे ठंड तो मैं झेल लेती हूँ -1 -2 बिना हवा के, लेकिन हवा अगर हो तो 1-2 डिग्री में भी मैं बाहर नहीं जाती हूँ। आज वैसा ही दिन है, हवा चल रही है, इसीलिए -8 हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ कि बाहर ना जाऊँ। तो पैंट के लिए मैं बता रही थी, ये है फ्लीस वाली पैंट आप लें तो ये एक से ही हो जाएगा, वरना मोटी पैंट्स भी आती हैं। ये मैंने पहनी हुई है, ये वार्म पैंट है, जैसे कि वार्मर टाइप से है। वार्मर लेगिंग भी आती है, तो वार्मर लेगिंग से भी काम हो जाएगा अगर कम ठंड है। अगर ज़्यादा ठंड है तो ये ऐसी जीन्स भी आती है जिसमें कि अंदर ऐसे लाइनिंग होती है, मोटी लाइनिंग, जिसमें कि आपको ठंड नहीं लगती है। या फिर लेगिंग, वार्मिंग वाली लेगिंग या इस तरह का लोअर आप ले सकते हैं, आराम से ठंड से बचाव हो जाए। दोनों के लिए ये ऐसे टूक आता है, तो ये पूरा कवर कर देता है। तो मुझे ये ठीक लगता है कि ये टाइट भी नहीं है और बहुत ही अच्छा से कवर हो जाता है। इसके ऊपर से आपकी जैकेट की हुडी आ जाएगी। और बच्चों के लिए भी ऐसे आता है, ये इस तरह से, ये पूरा मंकी कैप है, ये मंकी कैप की तरह ये पूरा कवर कर देता है। और ये जो पार्ट है, इससे आप मुंह कवर हो जाता है उसका ऐसे, क्योंकि जो हवा है ठंडी वो नाक से भी नहीं जानी चाहिए, उससे भी ठंड लगती है बच्चों को। और गले के लिए आता है नहीं, तो मुझे भी गले में ठंड लगती है। तो ये टोपी तो ऊपर के लिए हो गई, ठीक है। गले के लिए मैंने स्टोल लिया हुआ है, स्टोल ले लेती हूँ तो उससे पूरा कवर हो जाता है, वो भी अच्छा खासा वार्म। और साथ ही अगर लुक चेंज करना हो तो इसी में आप डिफरेंट तरह के कैप रखिए अपने पास। और हल्की ठंड है तो ये वाले से काम चला लिया। साथ में ये मफलर है, मेरे पापा का मफलर है, मैं इंडिया से ही लेके आई थी। तो कभी जब हल्की ठंड में ये मफलर भी काम दे जाता है मेरा, कुछ स्टाइलिंग करनी हो
और हाथ के लिए तो ग्लव्स आते हैं, हर तरीके के आते हैं, पतले, मोटे, जिसमें कि आपको ठंड ना लगे, हीटेड ग्लव्स भी आते हैं, तो ग्लव्स ले लेते हैं। मैं हमेशा यही वाले ग्लव्स यूज़ करती हूँ। इसमें सबसे आसान होता है फ़ोन चलाना और कुछ भी पकड़ना, क्योंकि बच्चा रहता है मेरे साथ, तो उससे क्या होता है कि कभी कुछ उसको देना, कुछ खोलना, बॉटल खोलनी, ये सबसे बढ़िया रहता है कि आपको ग्लव्स उतारना नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ऐसे वाले ग्लव्स लिए हैं। ये मेरे पास 4-5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ ना, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद दैट। और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ज़्यादा ठंड का मतलब जब मुझे स्नो शवल करनी पड़ती है, तो मैं वो वाले ग्लव्स निकालती हूँ, मोटे वाले, कि क्योंकि ठंड में ज़्यादातर रहना पड़ता है, स्नो शवल करनी पड़ती है, स्नो टच करना पड़ता है, तो वो वाले ग्लव्स बहुत सही रहते हैं। और आप हीटेड ग्लव्स भी ले सकते हैं। जैकेट हो गया, सिर हो गया, हाथ हो गया, अब आए शूज़ की बारी। तो ये मेरे विंटर बूट्स, उसमें कि ऐसे अगर फ्लीस होती है तो आपका स्नो से बचाव होता है, ये पूरा टक करके अंदर चला जाता है आपका पैंट भी, तो एक कुछ इस लेंथ तक आपका पैर भी बचता है। अगर क्योंकि स्नो यहाँ पर कई सेंटीमीटर तक स्नो हो जाती है, तो आप पैर डालते हैं तो आपको पैर सीधे धंस जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हाई शूज लीजिए। इवन नी या उससे नीचे तक के भी शूज आते हैं, तो और ज्यादा हाई अप लेना चाहते हैं, जितना आपका यूजेस है, जैसे कि आप स्नो में जाते हैं चल के, तो आपको पता होगा कि कितना चलना पड़ता है, तो उस हिसाब से शूज लें। ये मेरे शूज हैं प्लेन, सॉरी नीचे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं यूज कर रही हूँ उसको। तो ये विंटर बूट्स होने के कारण क्या होता है कि आप स्नो में चल पाएंगे, क्या ब्लैक आइस है, और आपका शूज जो सोल है ना, उसको जरूर देख के ले, क्योंकि उसमें जैसे ठाकुर के शूज में वो कीले निकली रहती थी ना, वैसे ही यहाँ पर बूट्स मिलते हैं, जिससे कि आप स्नो में फिसलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ फिस ब्लैक आइस होती है, समझ में नहीं आता है कि वो दिखती भी नहीं है, तो उससे क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा ट्रिप करते हैं, स्लिप करते हैं। मैंने भी 1-2 बार किया है, इसलिए मैं बहुत संभल के चलती हूँ। स्नो में हमेशा ही संभल के चलिए, क्योंकि ब्लैक आइस वो 100% आप स्लिप करेंगे ही करेंगे। तो स्नो में वो शूज या बूट्स बहुत ही जरूरी होते हैं, और फीट को वार्म रखने के लिए भी ये बहुत काम आते हैं। प्लस वाटर प्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि स्नो में चलना है, तो उस हिसाब से आपको पूरी विंटर की तैयारी होनी चाहिए। तो आपको जितनी ठंड लगती है उस हिसाब से आप लेयरिंग करें यहाँ पर, क्योंकि आप घर के अंदर जब आप रहते हैं तो ऑलरेडी मेरी टेम्परेचर हीटिंग ऑन है, ऑलरेडी 21-22 डिग्री पे रखा हुआ है मैंने, और बाहर हो रहा है -8, तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि बाहर कितनी ठंड है। तो आप एक बार, मैं क्या करती हूँ कि सुबह जब शिखर को स्कूल जाना होता है, मैं एक बार ऐसे बिना जैकेट के बाहर हल्का सा निकल के या दरवाजा खोल के देखने से एहसास आपको जरूर हो जाता है कि कितनी ठंड है। तो उस हिसाब से मैं देख करके ही उसको तैयार करती हूँ कि अंदर लेयरिंग की जरूरत है कि नहीं है। तो अगर ऐसे आप देख के चलेंगे तो आपको बहुत ही इजी रहेगा, आपको समझ में रहेगा ओके मुझे इसके अंदर भी एक वार्मर चाहिए, तो वार्मर लेके चलेंगे तो वो सही रहता है। के अंदर आप एक लेयर डाल के चलें तो अच्छा रहता है। क्या होता है कि कई बार आपको चलते चलते गर्मी लगने लगती है, तो उससे क्या होगा कि आपने ये जैकेट उतारी, अंदर तो आपके वार्मर रहेगा ही, तो आप इजीली फिर आप कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर आपको गर्मी लग रही है, अंदर आपने वार्मर नहीं पहना है, तो आप ये जैकेट नहीं उतार सकते हैं बाहर, क्योंकि ठंड लग जाएगी। तो मैं होती हूँ विंटर रेडी। फिर आपको तो ये देखिए मैं हो गई विंटर रेडी, पूरा मेरा आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ तक बंद है, मैं चाहूँ तो इसको भी बंद कर लूँ ऐसे, और ये भी टाइट हो सकता है, तो हवा जाने की कहीं कोई चांस नहीं है। और अंदर से पूरा पैक गरम, हाथ में मैं ग्लव्स पहन सकती हूँ और हाथ पॉकेट में डाल सकती हूँ, तो मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए। आप देखिए बूट्स भी रेडी है मेरे, इसको मैंने लॉक नहीं किया है क्योंकि मेरे दिखाने के लिए, नीचे से भी मैं पूरी तरह से रेडी हूँ स्नो में चलने के लिए। और आज है स्नोफॉल वार्निंग, तो बढ़िया बूट्स मुझे मिल गए हैं। ये मेरे बूट्स हैं, वैसे मैं इसको चेंज करने वाली हूँ एंड ऑफ सीजन। तो जो एंड ऑफ सीजन सेल होने वाली है, होगी, ये हर साल होती है, आपको पता है। ऑफ सीजन में लेने से क्या होता है कि सबसे बढ़िया आपको प्राइस मिलता है, तो मैं अपने शूज बदलने वाली हूँ, इसीलिए मैं इंतजार कर रही हूँ एंड ऑफ सीजन सेल का, जिसमें कि मुझे अच्छे बढ़िया शूज मिल जाए। ये ऑलरेडी ठीक है, लेकिन पुराने हो गए हैं, प्लस थोड़ा सा नीचे से घिस रहे हैं,
तो उससे क्या होता है, हल्का सा स्लिपरी हो जाता है, अदरवाइज इट्स परफेक्ट। सो एंड ऑफ सीजन सेल में जब शूज लूंगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे होते हैं विंटर रेडी कनाडा में। आप अपने आप को ठंड से जरूर बचाइए, क्योंकि ठंड लगने के बाद ना बहुत मुश्किल होती है, फिर वो कफ जम जाता है, फिर बहुत मुश्किल से आता है। मतलब ठंड वैसे भी नहीं लगनी चाहिए कहीं पर भी, लेकिन कनाडा में स्पेशली आपको ठंड से जरूर बचना चाहिए। तो जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता, पता होता है कि ठंड बहुत होती है, लेकिन उससे कैसे बचा जाए ये जरूर आप देख के और समझ के आइए। और इंडिया की कोई भी जैकेट यहाँ घर में तो काम कर जाएगी, बाहर इस समय जब माइनस में टेम्परेचर हो जाए तो वो नहीं काम करती है। तो यहीं पर आके यहीं पर ही विंटर जैकेट ले, वो सबसे बेस्ट है। आया ना मजा। तो ये विंटर, ये सीजन ही ऐसा होता है जिसमें फेस्टिवल, दिवाली, क्रिसमस, हैलोवीन। और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसी ही सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी वीडियोस की आती रहेंगी मेरे चैनल पर। देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। और हाँ, कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है, कमेंट जरूर करिएगा। और कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, कनाडा के बारे में जानना चाहते हो, कनाडा की कुछ चीजों के बारे में जानना चाहते हो, और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हेल्दी। बाय बाय।